यहाँ पे मशीन लगा दी है और रात को बारिश आई थी तो अब सुबह ही हमने जाल ढक दिया है। सारा आंगन गंदा हो चुका है एकदम। इस कील को ना मैंने ठोकना पड़ेगा। ये देखो, जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मेरे इसने सारे सूट खराब कर दिए इस कील ने। देखो देखो जी कितना गंदा हो जाता आंगन। और यहाँ पे मैंने लगा रखी है मशीन। और कुछ ये कपड़े, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा कपड़े। बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है और एकदम बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। और एकदम ना बारिश भी तेज़ हो गई है, तो इसीलिए मैं दरवाजे खोल के आ गई हूँ, थोड़ी अच्छी सी हवा आई। थैली को ना जी बाद में दूध निकालने के बाद ऐसे फाड़ देती हूँ। इसमें क्या होगा, जो थोड़ा बहुत बर्तन मांजूंगी ना, जो थोड़ा बहुत कचरा वचरा आएगा, तो मैं कई बार क्या करती हूँ इसी के अंदर डाल के और फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये हमारी पॉलीथीन भी यूज़ हो जाती है और अच्छा खासा इसके अंदर कचरा आ जाता है। अब इन बर्तनों को जचाऊँगी और ये जो ओट्स वगैरह के पैकेट जो बिखरे हुए हैं इन सबको यहाँ से समेटूँगी जी। अब मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ। बाहर मेरी मशीन लगी हुई है कपड़ों की, एक साथ में ही 2-2 3-3 काम करने पड़ेंगे तब ये सारे काम ख़त्म होंगे। पहली रोटी मैं गाय के लिए निकाल दूँगी और सब्ज़ी मैंने बनाई रखी है। जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम भी जल्दी निपट जाते हैं और हमें भी थकान महसूस नहीं होती है। और मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि सारे काम हमारे टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। वरना अगर हम लेट उठेंगे सुबह तो काम भी ख़त्म नहीं होंगे और सारा दिन एक शरीर के अंदर एक थकान सी महसूस होगी आपको। ठीक है जी। और जल्दी उठने के बाद तो हम सारे काम टाइम से निपटा लेते हैं। यहाँ पे रोटियां भी तैयार हो गई है, तो एक काम करती हूँ मैं पहले एक थाली बना देती हूँ। तो आज ये वही सब खा लीजिए आप भी। पान नहीं है। सुबह 5-6 बजे से उठकर मैं अपने घर के सारे कामों को जी ऐसे निपटा लेती हूँ। यहाँ रोटियां भी बनके तैयार हो गई हैं और साथ साथ में मैं यहाँ पे सब कुछ समेट लेती हूँ, संगवा लेती हूँ यहाँ से। ये आटा बच गया है तो मैंने इसको ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि ये आटा सूखे ना। और फिर भी मैं इसको ढक के और फ्रिज में रख दूँगी। जो घी का डब्बा वगैरह है उन सबको मैं एक सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, जिससे भी कॉकरोच वगैरह चींटी वगैरह ना आए। और प्रांत, चकला बेलन, चिमटा ये सब मैं हाथ धो के रख देती हूँ। मैं जब भी ये रोटियां बनाती हूँ, चाहे सुबह बनाऊँ या शाम को, चकला बेलन को तो मैं हाथ ही धो के रखती हूँ। और इनको ना कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं डालना चाहिए। अब मैं साथ के साथ में यहाँ पे गैस को भी साफ़ कर लूँगी। इस जूने से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी साबुन से। और बर्नर वगैरह के जो फ्रेम है ये, इनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो 1-2 बर्तन पड़ा हुआ है इनको भी साफ़ कर दूँगी। मैं पूरी किचन की सफाई अभी कर दूँगी, क्योंकि फिर मैंने बाहर अपने जाके कपड़े भी धोने हैं। साथ साथ में सारा काम निपटाती हुई चलूँगी, तब ये सारे काम ख़त्म होंगे। वरना आधा इस काम को छोड़ के जाऊँगी, फिर बाहर का करूँगी, फिर आधा काम बाहर का करूँगी, फिर अंदर आऊँगी, तो ना तो बाहर के काम निपटेंगे ना ही किचन का काम निपटेगा। और जब हम हाथ में सब सारा काम कर लेते हैं
तो एक राहत सी मिलती चली जाती है, हाँ भाई ये भी काम हो गया है, ये भी काम हो गया है। और बर्तन मांजने से पहले मैं सबसे पहले अपने कप को वॉश करती हूँ। इनको सबसे पहले धो के और मैं इनकी जगह पर रख दूँगी इनको। ये ऊपर वाला जो रैक है इसमें मैं सारे अपने कप रखती हूँ और बाकी के बर्तन अब मैं सारे साफ़ कर लूँगी हाथ के हाथ ही। इससे क्या होता है, काम बिखरता भी नहीं है और काम जल्दी ही हो जाता है। जब हम करना शुरू करते हैं तो एक एनर्जी लेवल बढ़ ही जाता है हमारा कि हाँ भाई मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। मॉर्निंग में उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है, फटाफट काम निपट जाते हैं और अच्छा भी रहता है। और काम जब समय पे हो जाए उसकी तो बात ही क्या है, वरना अगर कोई बहुत लेट काम शुरू करे और वो शाम तक भी काम ख़त्म ना हो तो घर भी गंदा लगता है और ख़ुद का मन भी नहीं लगता उस टाइम। ये सारे काम करने के बाद मैंने किचन के ऊपर से गैस पे पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया है और मैंने हाथ में डस्टबिन का ये पॉलीथीन भी चेंज कर दिया है। अब देखो भाई मेरी किचन का लुक कुछ इस तरह दिख रहा है। सिंक वगैरह मैंने सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर ली है, चमक रही है एकदम। गैस भी चमक रही है और स्लेब भी चमक रही है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया जी अच्छी तरह से। और अब मैं बाहर जाऊँगी और बाहर जाके अब मैं फटाफट अपने कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि वो सुबह से मशीन लगा रखी है, कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं। और अभी पानी भी आ रखा है, मैंने साथ साथ में मोटर भी चला रखी है और ऊपर टंकी में भी पाइप लगा रखा है। ये काम भी मैं फटाफट कर ही लेती हूँ, कहीं पानी ना चला जाए। और आज बारिश का मौसम, जैसे मैं सुबह से बता रही हूँ, रात से बारिश हो रही है। अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रखी है, तो मैं सब यहाँ पे हैंगर में कपड़े डाल के नीचे ही सुखा देती हूँ। जब कपड़े ज़्यादा हो, जगह कम हो, तो फिर ये जुगाड़ बिल्कुल बेस्ट रहता है। इसमें मेरे सारे कपड़े भी सूख जाएंगे और जगह भी काफ़ी है। कहीं और भी कपड़े हों तो वो भी सूख जाते हैं और सब में धूप भी लग जाएगी, हवा भी लग जाएगी अच्छी तरह से। जब जाल खुला होता है तो धूप अच्छी तरह से लग जाती है। और अभी मैं फ़ैन चला दूँगी। और वैसे भी ड्राई में मैंने बहुत अच्छी तरह से सुखाए हुए हैं कपड़े, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। गर्मी में तो वैसे भी सूख जाते हैं। ठीक है जी, ये देखो ये सारे कपड़े मेरे कितनी सफाई से मैंने यहाँ पे इनको सुखा दिया है और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं कमरों में से पोछा लगा लूँगी और आंगन को धो लूँगी। जब मैं कपड़े धोती हूँ जब, तो खासकर मैं आंगन को धो ही देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंगन ही गंदा होता है। यहीं पे बाइक खड़ी होती है तो बाइक की मिट्टी वगैरह भी आ जाती है। ठीक है जी, और ज़्यादातर आंगन में ही सारा काम होता है, तो इसीलिए मैं आंगन को धोना ही ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। कमरे इतने गंदे होते नहीं हैं। ठीक है जी, तो ये काम भी हो जाएगा। फिर ये सारा काम करके नहाऊंगी और जी पूजा करूंगी और उसके बाद जी खाना खाऊंगी। अब बाहर आ गई है जी कचरे वाली गाड़ी, तो मैंने सारा कचरा इस डस्टबिन में डाल दिया है और मैंने रितिका को कचरा डालने के लिए बोल दिया है। अब रितिका बाहर जाके कचरा फेंक के आ जाएगी। तो देखो जी यहाँ से मैंने पूरा धो दिया है, सफाई भी हो गई है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। चटाई बिछा दी है। अब मैं ये 2 चटाई बिछाने लगी हूँ बच्चों के लिए। और कपड़े मैंने सारे एक साइड में कर दिए हैं, क्योंकि अब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले हैं। हो गए हैं 3:45। अब मैं पी लेती हूँ पहले चाय, क्योंकि अभी ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं और मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था सारा काम करके, ताकि जब मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाऊँ तो मुझे थकान महसूस ना हो, मैं फुल एनर्जी के साथ अपने ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाऊँ। बाय बच्चों, बाय बेटा। अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे जा चुके हैं और अब मैं शाम के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। आज देखती हूँ सब्ज़ी क्या बनाऊँगी, तो मैं वो सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी जी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ये मैंने 3 बड़ी बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है और ये मैंने ले ली है जी 6 आलू।
अब आलूओं को मैं धो के काट लूँगी और पहले मैं क्या करूँगी, आलूओं को छोंक दूँगी, उसके बाद मैं शिमला मिर्च काटूँगी। ये मैंने तेल चढ़ा दिया, उसमें मैंने जीरा और हींग डाल दी है। अब मैंने उसके अंदर आलू डाल दिए हैं। आलू में मैंने कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर मैंने अब डाल दिया है। ठीक है जी। और जब तक वो आलू मेरे पक रहे हैं तो मैं एक काम करती हूँ, शिमला मिर्च डाल देती हूँ। कई तो शिमला मिर्च के बीज ऐसे जैसे अभी मैंने काटे हैं काट लेते हैं। अगर कोई शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं इनको अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी। और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी थोड़ी चटपटी हो तभी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मिर्च को थोड़ा क्वांटिटी में ठीक ठाक रखा है कि ऐसे चटपटी सी लगे तो अच्छा लगे। ठीक है जी। तो ये मैंने पहले तो बीज डाल दिया, अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल भी सकते, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब देखो आलू मेरे लगभग पक चुके हैं, इनको बिल्कुल नहीं पकाना है, इसको 70 से 80% तक पकाना है। ठीक है जी। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। जब टमाटर भी मेरे अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुके हैं तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छी तरह से मिलाओ ताकि जितना भी ये मसाला है इस सारी शिमला मिर्च पे लग जाए, और इसमें बार बार में चलाओ, ना तो इसको ज़्यादा पकाना है जी कि बिल्कुल ही गिलगिली बन जाए। ठीक है जी। ये थोड़ी शिमला मिर्च ऐसी खड़ी खड़ी सी हो और आलू पके पके से हों तभी अच्छे लगते हैं। यहाँ मेरी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आटा मेरा गूंदा हुआ रखा है, तो बस अब फटाफट रोटियां सेकने की देरी है। तो रोटियां सेकेंगे जी थोड़ी देर के बाद में, और सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो करते हैं फिर आज इस ब्लॉग का यही एंड, और मिलते हैं फिर एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।